जय श्री श्याम मित्रों, मैं शशि विश्वकर्मा आपका भाई आपके अपने चैनल सनातनी शशि से आज मैं एक ऐसा कहानी आप सभी को बीच में सुनाने जा रहा हूं जिसे आप लास्ट तक सुनोगे तो हैरान रह जाओगे कि कैसे बाबा श्याम का कृपा लोगों पर बरसती है। कहानी शुरू होती है एक साधारण परिवार से। गुजरात के एक छोटे से कस्बे में सुदामा जी रहते थे। उम्र लगभग 42 इयर्स, पतली काया, माथे पर हल्की लकीरें और चेहरा चिंताओं से भरा हुआ। वह घर घर जाकर कपड़े बेचते थे, आने की फेरी किया करते थे। उनकी पत्नी ललिता जी बड़ी सीधी साधी और श्रद्धालु महिला थी। 2 छोटे बच्चे थे, बेटा आरव और बेटी अनन्या। घर में प्यार तो बहुत था, लेकिन पैसों की कमी हमेशा रहती है और प्यार हार जाता है पैसे के आगे। तो संघर्ष जो है यहीं से शुरू होता है। रोजगार का संकट जो है सब पे बरसता ही है। समय ने करवट ली। अचानक कपड़ों का व्यापार ठप पड़ गया। बाजार में बड़े बड़े शोरूम खुल गए। लोग उधार खरीदना बंद कर चुके थे, क्योंकि अभी का ज़माना ऑनलाइन का है। तो लोग फेरी वाले से कम मोबाइल से ही ज़्यादा खरीदारी करते हैं। सुदामा जी के पास ना पैसा बचा, ना सामान बेचने की उम्मीद, क्योंकि लोगों के घर के द्वार पे जाने से उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ रहा था। उधर घर का किराया, बच्चों की फीस और घर का खर्च सब बढ़ गया। और जब ये सारा कुछ बढ़ जाता है तो आदमी उधार का, कर्ज का दबाव में आ जाता है और यहीं से शुरू होता है उधार का अपमान। एक दिन मजबूरी में सुदामा जी पास के एक महाजन के घर गए। हाथ जोड़कर बोले, भाई साहब कुछ उधार दे दो, मैं मेहनत करके लौटा दूंगा। महाजन ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे जैसे गरीब कब लौटाते हैं? जाओ मंदिर में प्रार्थना करो, यहाँ पैसा नहीं मिलेगा, या फिर मंदिर के आगे भीख मांगो। भीड़ के सामने यह अपमान सुनकर सुदामा जी की आंखें भर आई। ललिता जी का विश्वास बहुत ही अडिग था बाबा श्याम के ऊपर। शाम को जब ये उदास घर लौटे तो ललिता जी ने कहा, सुनो जी, मैं जानती हूँ भगवान कभी अपने भक्त को निराश नहीं करते। कल से ही बाबा खाटू श्याम का नाम लेकर प्रार्थना करो। एक छोटी सी मन्नत मान लो, अगर संकट दूर हुआ तो बाबा को चढ़ावा चढ़ाएंगे। सुदामा जी थके मन से बोले, अगर यही आखिरी उम्मीद है तो मैं भी बाबा को याद करूंगा। अब यहीं से उनका जीवन बदलने का सिलसिला चालू होने वाला था। चमत्कारी मोड़ आने वाला था। पर जब भी यह चमत्कारी मोड़ आता है तो इंसान को बहुत सारी परीक्षा से गुजरनी पड़ती है, और जो इंसान परीक्षा में पास होता है बाबा उन्हें कभी हारने नहीं देते हैं। अगले ही दिन अचानक कस्बे में एक बड़ा मेला का ऐलान हुआ। वहाँ दुकानों के लिए जगह बांटी जा रही थी। किसी कारण से एक दुकान खाली रह गई। आयोजकों ने कहा, जो पहले आकर किराया देगा दुकान उसी की होगी। सुदामा जी किसी तरह थोड़े पैसे इकट्ठा करके पहुँचे और वह दुकान ले ली। अब जो उन्होंने बाबा श्याम पर श्रद्धा रखा था, विश्वास रखा था, अब यहीं से सफलता में बदलने वाला था। मेले में उनके कपड़े देखते ही भीड़ उमड़ पड़ी। जो कपड़े महीनों से नहीं बिके थे वे सब कुछ ही घंटों में बिक गए। सुदामा जी की आंखों में आंसू थे। हे बाबा, यह तो आपकी कृपा है, वरना मैं कहाँ और यह सफलता कहाँ। अब जब सफलता मिल ही गई थी तो जो भी उधार था उन्हें चुकाने का फैसला लिया और नया व्यापार का शुरुआत किया। मेले के बाद जो कमाई हुई उसमें उन्होंने सबसे पहले
महाजन का कर चुकाया। महाजन दंग रह गया। जैसे उसने अपमानित किया था वही पूरे सम्मान से पैसा लौटाने आया। फिर सुदामा जी ने अपने छोटे व्यापार को बढ़ाकर एक अस्थाई कपड़े की दुकान खोल ली। अब जो है यहीं से हमें ये सीख मिलती है कि आस्था की हमेशा जीत होती है। तो दोस्तों, अगर आप भी परेशान हैं तो सच्चे मन से बाबा से अरदास कीजिए। बाबा को अपना आप बीती सुनाइए। बाबा जरूर सुनेंगे। और कमेंट में जय श्री श्याम लिखना मत भूलिएगा। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यहाँ तक अगर आपको कहानी अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो अंत जो है आस्था की जीत हुई। कुछ महीने बाद पूरा परिवार जब ये देखा कि मेरे अच्छे से सारा काम चल रहा है, कपड़े का दुकान चल रहा है, तो अब क्यों ना हम इतना सक्षम हो चुके हैं कि बाबा श्याम का दरबार जाया जाए। पूरे परिवार मन बनाया और खाटू श्याम जी के दरबार पहुंचा। ललिता जी ने बाबा के चरणों में लाल चुंदरी चढ़ाई और सुदामा जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे बाबा, आपने मेरी इज्जत बचाई, मेरे बच्चों का भविष्य संवारा। यह सब आपकी कृपा के बिना असंभव था। मंदिर में ढोल नगाड़े बज उठे और पूरे परिवार की आंखों में सिर्फ कृतज्ञता का आंसू बह रहा था। तो दोस्तों, हर समस्या का हल हमारे बाबा श्याम के पास है। ऐसे ही नहीं उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। तो प्रेम से बोलिए जय श्री श्याम।